नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। आज मदरसन सुम्मी लगभग 20% डाउन है। तो बहुत सारे इन्वेस्टरों का मुझे मैसेज आया कि हम क्या करें, हम तो इसमें फंस गए, आज ये स्टॉक 20% डाउन क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आज इसकी एक्स डेट है डी मर्जर की, और जिसकी रिकॉर्ड डेट है 17 जनवरी को। ये तो देखिए होना ही था, क्योंकि डी मर्जर में अक्सर ऐसा होता ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन शेयर होल्डर की जिन्होंने देखिए इस खबर के चलते कि डी मर्जर होगा, कि शायद उन्हें कुछ इसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो क्या वो अब इसमें फंस चुके हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने शायद 3 या 4 दिन पहले ही इसमें एंट्री की हो, और मान लीजिए आपने तो इसको 230 240 के आसपास बाय किया था, लेकिन अभी जो हमें प्राइस दिखाई दे रहा है यहाँ पर 187 188 का भाव दिखाई दे रहा है। तो मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ कि अभी आपके मन पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो इस समय नेगेटिव में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। कैसे नहीं है, अभी मैं आपको पूरी तरह से इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी छोटे होने वाली है क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर हूँ। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपनी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसमें आज हो क्या रहा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपको नहीं पता कि डी मर्जर ये क्या है, कैसे हो रहा है, कौन सी कंपनी किस में से निकल रही है और कौन सी कंपनी इसमें जुड़ रही है, तो उसके लिए आप मेरी पिछली 2 वीडियो जरूर देख लेना। मदरसन के ऊपर काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर सब कुछ नोट किया हुआ है। तो देखिए मान लीजिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई 10 स्टॉक्स हैं या कोई 10 कंपनी है, कुछ भी मान लीजिए, और मान लो कल को आप इन 10 चीज़ में से या कोई 10 कंपनी में से आप किसी और को 2 कंपनी दे देते हो, तो आपके पास कितने बचेंगे? तो आपके पास बचती हैं 8 कंपनियां, और इन 10 कंपनी की जो वैल्यू है वो है हमारी 100। तो अभी 2 देने के बाद आपके पास क्या वो वैल्यू सेम रहेगी या वो वैल्यू आपकी घट जाएगी? आप मुझे बताइए एक बार। तो सेम यहाँ पर भी आज ऐसे ही हो रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मदरसन का शेयर आज लगभग 10 बजे ओपन हुआ है। मैं आपको एक बार इसके चार्ट पे भी लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं और पूरी मार्केट जो है 9:15 बजे ही ओपन हो गई थी, लेकिन मदरसन का जो स्टॉक है यहाँ पर आज एक्स ट्रेड कर रहा है अपने डी मर्जर का। इसका मतलब कि मदरसन कंपनी में से इसका डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का बिजनेस था जो DWH के नाम से, वो इसमें से आज हट चुका है, अलग हो चुका है। अगर आपने डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का बिजनेस इसमें से निकाल दिया है तो नेचुरल सी बात है कि इसका प्राइस घटना ही था। तो सेम यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। और एक खबर के अनुसार शामिल की जो फेयर वैल्यू है, शामिल के जो हमें शेयर है उसकी फेयर वैल्यू 170 से 230 रुपये, और जो डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस की जो फेयर वैल्यू निकल के आई है, जो कि एनालिस्ट हैं, जो उनके अनुसार डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस की जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए 60 से 80 रुपये के आसपास है। तो जो इसका लोअर बैंड है 170 रुपये, और प्लस में जो हमें डोमेस्टिक वायरिंग के जो हमें शेयर मिलने वाले हैं वो मान लीजिए हमारा आता है 60 रुपये पे, तो ये इक्वल होता है 230 रुपये का। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था देखिए वो वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन बदले में आपको अब 2 कंपनियां मिल जाएगी, जो कि होगी शामिल और दूसरी रहेगी हमारी डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल कि ये जो अभी जो मदरसन है इसका क्या होगा। देखिए अभी इसमें से डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस है वो अलग हुआ है, बाद में इसमें फिर दूसरा बिजनेस इसमें ऐड होगा, जो कि मैंने आपको अपनी 2 वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। अब बाद में इसमें दूसरी कंपनियां और इसमें ऐड होगा, दूसरा बिजनेस इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये जो कंपनी है अभी जो हमारे सामने है मदरसन सुम्मी, इसका नाम बदल दिया जाएगा शामिल में, जो कि मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। अभी दूसरा सवाल, एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था कि मान लो अगर मैं 17 के बाद खरीदता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अब बताइए 17 के बाद तो खरीदेगा तो उसे देखिए डोमेस्टिक तो उसे मिलेगा नहीं, अब उसे क्या मिलेगा, अब उसे मिलेगा शामिल का ही शेयर। अब जो मर्जर की तारीख है देखिए 24 जनवरी से पहले है, क्योंकि जो मदरसन में जो बिजनेस ऐड होने हैं वो 24 जनवरी से पहले इसमें ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए जो डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस के है वो आपको मार्च 2022 तक कंपनी का अनुमान है कि आपको डोमेस्टिक के भी शेयर आपको मिल जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कल तक आपने 230 में ख़रीदा था और आज आपको 188-89 पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी होंगे जो कि अभी इसको बेच कर निकल जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। तो इसी के लिए ही मैंने ये वीडियो को थोड़ा मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ मैं। इसके बाद देखिए एक बड़ा और सवाल जो कि मैं सोच रहा था कि मान लीजिए अब आपके पास देखिए 2 ऑप्शन हो जाएंगे, शामिल भी और मदरसन, माफ़ कीजिए डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस भी।
तो दोनों में से देखिए कौन सा लेना अच्छा रहेगा। तो बाकी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपके पास ये दोनों रहे तो बेटर है। और ये जो आपको गिरावट दिखाई दे रही है इससे बिल्कुल भी मत घबराइए। कंपनी ने अपनी इस शुरुआत को नाम दिया है मदरसन 2.0। इसका मतलब कि कंपनी की जो दूसरी पारी अभी शुरू हो चुकी है। तो हो सकता है कि कल को आप भी अपने बच्चों को ये बताओ कि मैंने भी मदरसन का जब डीमर्जर हुआ था तब मैंने शेयर बाय किया था, और आज देखिए मेरे 2000 या 5000 रुपये कीमत इतनी बढ़ चुकी है। दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन आप में गट्स होना चाहिए, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो भी 5-10% की गिरावट है उसको आप झेल सको, तो ही लॉन्ग टर्म में देखिए पैसा बनेगा। वरना तो फिर आप ऐसे 5-10 की गिरावट देख कर आप निकल जाओगे और आप फिर जो लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।